हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद करंट में। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार सूची में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है 103। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 103 है। ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सेकंड सवाल, ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मैरी कॉम जी को। भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ये है चाइना के साथ। इसकी याद करने की एक ट्रिक भी है, बचपन में MBA यानी कि बी से पहली है बांग्लादेश, चे से सी से चाइना, फिर है पाकिस्तान एंड नेपाल और MBA। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी। इसी पंचवर्षीय योजना में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय यह नोएडा में है। वर्तमान में कितने जलमार्ग कार्यरत हैं। तो वर्तमान में जो है जलमार्गों की संख्या तो है 111, लेकिन कार्यरत जो है सिर्फ 6 है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक, जिसकी लंबाई है 1605 किलोमीटर। 1605 किलोमीटर। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह आर्टिकल 40 से संबंधित है। आर्टिकल 40 हमारे DPSP का भाग है। राउरकेला भिलाई दुर्गापुर स्टील प्लांट मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना था। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। CRR का संक्षिप्त रूप क्या है। कैश रिजर्व रेशो। कि हम RBI को एक जो है कैश रिजर्व रेशो रखना होता है कि इतने % कैश रिजर्व रेशो रखना ही रखना, जो फिलहाल में 4% है। भारत ने तपेदिक को खत्म करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है। तपेदिक यानी कि TB को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 2025 का लक्ष्य रखा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते। तो यह महाराष्ट्र ने जीते। और ये कहाँ पे हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। ये असम गुवाहाटी में हुए थे, आयोजित करवाए गए थे। लेखक डगलस स्टुअर्ट को किस पुस्तक के लिए 2020 के मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये सूगी बैन, इनकी पुस्तक का नाम था सूगी बैन। उसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन इस पुस्तक के लेखक कौन है। स्टीफन हॉकिंस। इस पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंस। कौन सा देश चौथे युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो यह करेगा सेनेगल। भारत का पहला सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया गया है। तो यह हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है।
किसे 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी याद रखा किस लिए, क्योंकि इन्होंने जो है नीलामी बोली को संशोधित कर कर उसके एक नियम को प्रतिपादित किया है, इसलिए इन्हें नवाजा गया। कौन विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो यह करता है प्रेसिडेंट। किसे संशोधक कुंजी, निम्न में से संशोधक कुंजी कौन सी है? तो यह सारी है, कंट्रोल, शिफ्ट, अलर्ट, ये सारी है। यह कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। खुफिया ब्यूरो का आदर्श वाक्य क्या है? इंटेलिजेंट ब्यूरो। आईबी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑलवेज अलर्ट, हमेशा सचेत। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 75, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। शाही प्रणाली किस खेल के साथ संबंधित है? तो यह शाही परनीत जो है यह बैडमिंटन के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। सॉरी। तेजपुर लीची अपने लजीज स्वाद, रसदार गूदे और लाल रंग के लिए जानी जाती है, जिसे 2020 में जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य की? तेजपुर लीची जो है असम राज्य की है। जीआई टैग पाने के लिए असम का पहला उत्पाद मोगवा सिल्क है। बोहिंग्यो बिशु का एक वसंत उत्सव है। यह असम का एक वसंत उत्सव है। जोगसांग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। पेशवा समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो पेशवा समाचार पत्र की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो यह 1948 में आई थी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ था? तो यह 2010 में हुआ था। और ब्रिक्स देशों का ऑर्डर है BRICS, ब्रिक्स। अब के 2020 की मीटिंग रशिया में हुई थी, 2021 की इंडिया में होगी, 22 की चाइना में और 23 की साउथ अफ्रीका में। यह ऑर्डर वाइज चलती है। जैव गैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो यह आंध्र प्रदेश से हुई है। अल्जीमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जीमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है और शाकाहारी मानव के लिए यह सर्वोपरि प्रोटीन का स्रोत है। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, यह दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि मानव हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसमें से कौन भारत उत्तर का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो कानपुर को भारत उत्तर का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से टोमेन में बदल दिया है? आपको पता ही होगा कि इराक में जैसे वर्तमान में जो है मॉनेटरी क्राइसिस आए थे, तो उन्होंने जो है अपनी मुद्रा रियाल को टोमेन में बदल दिया है। कौन सा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो बेरिंग स्ट्रेट जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा भूटान से नहीं गुजरती है।
विधान परिषद में गवर्नर द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6, 1/6 टोटल स्ट्रेंथ का 1/6 सदस्य चुने जाते हैं। तो आज हम इतने ही सवाल कवर करेंगे। जो भी अपने परिवार में जीके विद करंट में कोई नया बच्चा हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक का बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।